उत्साह देखिए। नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात अयोध्या की। कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां श्रद्धालुओं का हुजूम है। दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल आम लोग अपनी मुश्किलों के बीच अपनी आस्था के साथ। इसमें संदेह नहीं कि ये एक विराट दृश्य है। हम इसकी कुछ तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। अयोध्या की सड़कों पर जश्न का माहौल है। यहाँ जो राम भक्त हैं वो नाच गान कर रहे हैं। ये सड़क जो है राम जन्मभूमि की तरफ जाती है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जमा हुए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से यहाँ पर आए और लगातार यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है। जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे, जब तक हम नहीं जाने वाले, जब तक हमें भगवान राम के दर्शन अपने स्पर्श कर लेंगे तब हम भगवान जाएंगे। रामलला का मूर्ति विराजमान हो गई है। हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्राण प्रतिष्ठा करके हम सबको सपना साकार कर दिया। जय श्री राम। लाखों श्रद्धालु देश दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। सुबह से ही एकदम तांता लगा हुआ है। गठरी, पैदल, कष्ट, दिल में राम, दिल में राम दिल है, दिल में राम है। राम जब है तो कुछ नहीं, दुनिया भवन है राम का। क्या बात है। सोचिए, रामलला के जो भक्त हैं कहां कहां से आ रहे हैं, कौन कौन से रूप में आ रहे हैं। प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान। अयोध्या के कोतवाल कहे जाते हैं हनुमान। आज के हनुमान लगी। ये है भक्ति। लाला जय जनक लाली जय जय जय। हम लोग उड़ीसा से आए हैं, पूरी जगन्नाथ धाम से। क्या बात है। हमें तो सबका दिल में राम नजर आ रहे हैं। सबका जिसको देखते हैं सबका दिल में राम नजर आ रहे हैं। कल रात में बाबूजी मेरा शरीर खराब हो गया था। मैं सुबह सोचा था प्रभु आज दर्शन कर पाऊंगी नहीं पाऊँ, लेकिन सुबह 4 बजे से प्रभु मुझे धक्का मार के उठाया। अच्छा। ये सच है बात, आप बुलाएगा आप न्यूज पर। मेरा शरीर एकदम ठंड में ऐसे हो गया था, लेकिन सुबह जब उठ के स्नान दान करके मैं भस्मो बुला दिया, लगा दिया। प्रभु जी के पतित पावन बाना है, ये जगन्नाथ मंदिर की बाना है, ये तुलसी का माला है, ये घंटी है, ये घुंघरू है, ये काछा जो लगा दिया। मेरे को प्रभु जी बुला लिया, दर्शन दे दिया। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र। कहाँ से आए? चित्रकूट से आए हैं, चित्रकूट से। गुरु जी का हमारे कथा चल रहा है यहाँ पे, रामभद्राचार्य जी का। महाराज गुरु जी दर्शन हुए कि नहीं? नहीं, दर्शन नहीं हुए। क्यों? बहुत भीड़ है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। 500 साल की तपस्या पूर्ण हुई। अच्छा। और दर्शन क्षण मात्र के लिए हुआ, लेकिन वो क्षण मात्र की अनुभूति मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन उत्साह देखिए राम भक्तों का कि अभी तक इतनी भीड़ होने के बावजूद अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। जयकारा लगाते हुए भगवान श्री राम का सारे लोग अंदर जा रहे हैं। मुंबई से आई हूँ और मैं आज व्रत भी रखी हूँ। जब तक दर्शन ना हो तो पानी भी ना पीऊँ, इसके लिए आई। पानी पी लीजिए। नहीं, दर्शन हो जाएगा। राम जी दर्शन करवा ही देंगे। अच्छा। बहुत बहुत आशीर्वाद मिल जाए उनका, बस वही आशीर्वाद तो मिलेगा। आप पानी नहीं पिएंगे तो भगवान जी दुखी हो सकते हैं। नहीं, पानी पी लेना चाहिए आपको। जय जय श्री राम। कोई बात नहीं, 550 साल करा, 1-2 घंटे और करेंगे, 4 घंटे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था बड़ी अच्छी, कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है कुछ भी। हम लोग आए हैं हैदराबाद से, किन्नर समाज। बस हम लोग बहुत आनंद में आए हैं, उल्लास में आए हैं। बस
सारे 500 साल का इंतज़ार पूरा हुआ, हमारा इंतज़ार पूरा हुआ, हमें बहुत खुशी है। मैं 12 साल पहले जब आई थी, जब मैं बहुत दुख से गई थी, मुझे दर्शन नहीं हुए थे रामलला जी के। बस आज मैं देखूंगी मेरे रामलला को, बस आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीपेंगे तो अंगना सजाऊंगी, और दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो बालक राम के दर्शन के लिए लोगों में उत्साह है कि दोपहर, आज आपको बता दें दोपहर तक 2.5 से 3 लाख लोगों ने दर्शन कर दिया और बताया जा रहा है कि शाम भी इतनी संख्या में लोग दर्शन करेंगे। लेकिन आज अयोध्या में भीड़ इतनी है कि संख्या बल को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों का प्रयोग करना पड़ रहा है। 8,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ देर के लिए तो लोगों को बाहर रोकना भी पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हालात का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां पर हवाई सर्वेक्षण किया है और बताया जा रहा है कि जो पूरे आला अधिकारी हैं वो एक बार फिर से अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और इस भीड़ को किस तरह से सुव्यवस्थित किया जाए, नियंत्रित किया जाए, इसी ओर कार्य चल रहा है। और आज अयोध्या पहुंचे कई श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन इस तरह की भीड़ इकट्ठी हो गई जिसका अंदाजा प्रशासन को नहीं था। अयोध्या की सड़कों पर लोग पैदल चलते हुए रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं और अगर 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी को जो सरकारी आंकड़े हैं लगभग 6 लाख लोग रामलला का दर्शन करेंगे। जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक दोपहर लगभग 2:30 बजे तक 3 लाख लोग रामलला का दर्शन कर चुके थे और 3 लाख लोग शाम तक दर्शन कर सकते हैं। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सरकार के लाख मनाही के बावजूद ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और इस वजह से हालात ऐसे हो गए कि यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को मंदिर परिसर के अंदर मौजूद रहना पड़ा। सबसे पहले प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, उसके अलावा स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, आईजी रेंज प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार से लेकर तमाम जो एसएसपी और बड़े अधिकारी हैं वो सब घूमते रहे और दोपहर बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या आना पड़ा ताकि तैयारियां देख सकें, समझ सकें कि आखिर भीड़ का मैनेजमेंट कैसे होगा। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। प्रशासन जिस तरह से आंकड़े देख रहा है, इसको देखते हुए ये बताया जा सकता है कि हर दिन इसी तरह की फिलहाल शुरुआती दिनों में भीड़ होगी। एक तस्वीर देखिए, ये जहाँ मैं मौजूद हूँ ये धर्मपथ है और इस धर्मपथ पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर है और यहाँ पर तमाम सड़क पर पैरामिलिट्री के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे और इस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरी अयोध्या में हैं। लेकिन बावजूद उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लोग हैं जो इधर उधर से लगातार आ रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। हो गया दर्शन? अभी नहीं हुई है। सरयुग में स्नान कर लिए हैं, अब जा रहे हैं लाइन लगाने और अब ये हनुमान गढ़ी की ओर जा रहे हैं। तब तक कुछ भीड़ छट भी सकता है। और आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग कोलकाता से हैं, कोलकाता जादूपुर। कब आई हैं आप? हम लोग 19 तारीख में आए हैं। राम जी यहाँ पर प्रतिष्ठा स्थापित तो हो रही है, मोदी जी ने कर रही है, इसलिए नहीं आ सकते हो तो आ सकते हो। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, जनरल में आया। इतना कष्ट 9 घंटा बस में। तो इतना कष्ट उठाने को राम जी को थोड़ी ना कहा था कि राम जी ने कहा था कि आज ही आओ, 1 महीना बाद आ जाते। राम जी नहीं कहता, मेरे मन का विश्वास है जो राम जी को दर्शन करेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और राम जी का पहले दिन भी दर्शन करेंगे। मोदी हो गया दर्शन, मेरा को हो गया, मेरा मम्मी को नहीं हुआ। कितनी भीड़ थी? बाबा बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। मैंने तो मर जाती थी, ऐसी भीड़ था। मैंने फिर से जन्म पाया। अच्छा ये बताइए, अभी कोई हादसा हो जाए तो दोष तो आप लोग प्रशासन सरकार को देंगे? जी नहीं, यह हमारे ऊपर खुद दायित्व है कि हम सोच समझ के चलना चाहिए। मैं प्रशासन का कोई दोष नहीं है, वो तो स्वयं देखिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप शासन का अनुपालन कीजिए, आप सही से चलिए, किसी धक्का मुक्की मत कीजिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने व्यवस्था को बनाए रखें। तो देखिए जो लोग हैं, कोई कलकत्ता से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं और लोगों का जो इंतज़ार है वो इंतज़ार भले ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी अगर कोई हादसा हो जाए तो निश्चित तौर पे हर कोई सरकार को, प्रशासन को दोष देगा। जबकि
प्रधानमंत्री ने खुद आग्रह किया, मुख्यमंत्री ने आग्रह किया, प्रशासन ने आग्रह किया, लेकिन लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं। दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ आकर के कष्ट भी हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके पहले दिन रामलला का दर्शन करने की जो चाह है वो इन भक्तों में है। और इस वजह से आज मुख्यमंत्री अयोध्या में हैं, तमाम बड़े अधिकारी अयोध्या में हैं और अब इस बात को लेकर के बैठक हो रही है कि आखिर अयोध्या में भीड़ का मैनेजमेंट हो तो कैसे हो। अयोध्या से अपने कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एक सवाल यह है कि अयोध्या में राम के मंदिर में दर्शन की पूरी व्यवस्था क्या है और बाहर से आए किसी श्रद्धालु को किन नियम कायदों का पालन करना है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ परिसर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम सारी भीड़ है। अगर आप रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कितनी दूर आपको चलना पड़ेगा, किन किन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा और किस समय रामलला के दर्शन हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ परिसर। रामलला के अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपको दर्शन किस वक्त करना है। पहला जो स्लॉट है वो बनाया गया है 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक सुबह। दूसरा जो स्लॉट है वो दोपहर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम तक है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपको सुबह रामलला के दर्शन करना है या शाम को। अगर आपने वक्त का ख्याल नहीं रखा तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाइन में घंटों लोग खड़े हुए हैं, इसी लाइन में आपको घंटों खड़े रहना पड़ सकता है। अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ परिसर में घुसते ही इस तरीके का कॉरिडोर पड़ता है और यहाँ से तकरीबन 750 मीटर का ये पूरा कॉरिडोर है जो राम मंदिर की ओर जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा तीर्थयात्री सुविधा केंद्र आगे बना हुआ है, जहाँ पर सामान की स्कैनिंग, तलाशी पूरी होगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनकी मनाही है अंदर ले जाने के लिए। तो जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आइए तो इस राम जन्मभूमि कॉरिडोर से तकरीबन 750 मीटर होते हुए फिर आप राम मंदिर के ठीक आगे पहुँचेंगे यात्री सुविधा केंद्र के पास में। और कोशिश करिए कि कम से कम सामान लाएं अपना और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने साथ में न रख के लाएं। अब आपको दिखाता हूं मैं कितनी दूर आपको चलना पड़ेगा मुख्य राम जन्मभूमि द्वार से। इस तरह कतार में आकर जब आप 500 मीटर की दूरी पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर सामान की स्कैनिंग यानी बैगेज स्कैनिंग सेंटर आपको पड़ेगा। हालांकि अभी ये शुरू नहीं है लेकिन 2-3 दिनों में ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने सामान की स्कैनिंग करवानी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामान की स्कैनिंग करवाई जाएगी, तलाशी ली जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो मंदिर के अंदर ले जाने की मनाही है। तो इसके वजह से यहाँ पर वो सामान जमा भी होगा। अब आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर के मुख्य द्वार, जहाँ से आप राम मंदिर परिसर में अंदर जाएंगे। अब हम राम मंदिर जाने के अंतिम पड़ाव पर हैं और यहाँ से राम मंदिर का परिसर शुरू हो जाता है। ये आप देखिए यहाँ पर अंतिम जो है तौर पर तलाशी ली जाएगी और उसके बाद बामुश्किल 100 मीटर जाकर राम मंदिर में रामलला के आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ बामुश्किल आपको 10 मिनट लगेगा राम जन्मभूमि कॉरिडोर से गुजरकर राम मंदिर तक पहुँचने में। लेकिन यहाँ अगर आप आइए तो सामान के बजाय आस्था और भक्ति के साथ आइए तो आपका दर्शन सुंदर और सुलभ होगा। राम जन्मभूमि परिसर से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें बालक राम कहा जा रहा है। बालक राम के रूप में इतनी तारीफ हो रही है कि उनके शिल्पकार मैसूर के अरुण योगीराज ने कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बताया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियां अलग अलग शिल्पकारों ने बनाई थी, जिसमें से अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ था। हम आपको दिखाते हैं बाकी 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति जिसका चयन नहीं हुआ। इसे सत्यनारायण पांडे ने बनाया है। ये मूर्ति अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास ही है।
अयोध्या में पुराने मंदिरों और कुंड के पुनर्निर्माण के लिए एक अहम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, लेकिन अब भी अयोध्या में ऐसे सैकड़ों ऐतिहासिक पुराने मंदिर हैं जो जर्जर हालत में हैं। अगर उनकी मरम्मत की जल्दी पहल नहीं हुई तो वे खंडहर हो सकते हैं। देखिए अयोध्या से हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या में ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर से करीब 150 मीटर दूर 18वीं शताब्दी में बना राम जानकी बासी मंदिर है। मुगल काल के दौरान बना ये मंदिर जर्जर हो चुका है। सामने का हिस्सा ही इसकी गवाही देता है। मंदिर के पुजारी संतोष पांडे 7वीं पीढ़ी के पुजारी हैं। कहते हैं उनका परिवार इस मंदिर में 18वीं सदी से रह रहा है। मैं इस वक्त अयोध्या के राम जानकी बासी मंदिर में हूं, जो कई 100 साल पुराना है। अब भी इस मंदिर के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। अंदर अभी भी एक भगवान की प्रतिमा है जहां पर पूजा होती है, पर ये जो पूरी इमारत है राम जानकी वर भगवन, ये इस जगह का नाम है। यहाँ पर हर तरफ जो एक बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का, वो सब तरफ दिखता है इस मंदिर में। ये 1785-86 का बताया जाता है मंदिर, पर जब मंदिर बनने में उस समय लगा था 40-40 साल इस मंदिर को। ये तो 1830 उसके आसपास तैयार हुआ था। मंदिर में अवध कला की नक्काशी है। कुछ दीवारें 250 साल पुराने रामरज रंग से रंगी हैं। तो ये तहखाना जैसा लगता है। जी जी, ऊपर जाने की जगह है। ये ऊपर जाने की सीढ़ी, और ये जी ऊपर जाने की सीढ़ी है। जी, तो ऊपर अभी कुछ बचा है? जी बचा है, पर जाने लायक नहीं है। अच्छा, जाने लायक नहीं है। जी जी, पर ये जो सीढ़ी है ये उस वक्त से है? जी जी, केवल प्लास्टर हमने वो सीमेंट का कराया है। जी, तो बाकी ये सीढ़ी मतलब पुराने डिजाइन से बनी हुई है? जी। अच्छा, ओके। और इसके ऊपर मंजिल में क्या था? इसके ऊपर मंजिल में जैसे इसके ऊपर केवल वही छत है, और इस तरफ दो कमरे हैं। अच्छा, ओके जी। तो उसमें पुजारी रहते थे उस वक्त? जी, उस समय जो रहते थे 1 ही 2 आदमी रहते थे पहले, और अब आज परिवार बड़ा हो गया। जी, ये परिसर पूरा ये बना हुआ है, ये मुगल कालीन का बनाया हुआ है। जब ये अवध होता था तब का ये बना हुआ है। ये लगभग 1800 के आसपास बना हुआ है। उसी के आसपास का बना हुआ है। तो ये अवध रेजिम के यहाँ पे कुछ गवाह भी हैं? जी, जैसे कि ये जो मछलियाँ बनी हुई हैं, ये जैसे उत्तर प्रदेश सरकार लोगो लेती है तो वो अवध के ही से लिया गया है। जैसे समझ लीजिए कि मछली का शुभ माना जाता था, वो उसी को ये लिया गया। तो ये सांकेतिक है, अवध साम्राज्य का एक चिन्ह है। ये प्रतीक होता है, एक प्रतीक कि आपको जैसे आप कोई भी जगह सरकारी जमीन है वहाँ पे मोहर लगती है तो वो शुभ माना जाता है। उसी तरीके ये भी अब मान लीजिए कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, तो ये जो मछली है जी, इसमें 4 मछलियां हैं जी। तो ये उस वक्त जो अवध साम्राज्य था, थे, ये एक मेल होती थी, एक फीमेल होती थी। अच्छा, उस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता था। समझ गया। पुजारी संतोष पांडे कहते हैं सरकार इस पुराने मंदिर को बचाने की पहल करे। तो यहाँ पर क्या इसका पुनर्निर्माण आपको लगता है कि होना चाहिए? जी, होना चाहिए। जैसे आगे का तो हम नहीं करा पाए, पर अंदर का पूरा हम कराए हैं। तो ये बचा हुआ है जी, लेकिन सामने का जो पार्ट है वो जी नहीं उतने नहीं लगा पाए हम। तो इधर उतना लगाए हैं। भगवान की देनी है बाबा। हाँ, बताइए माता जी, क्या आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बन जाए, बाकी हमें भगवान दे हैं तब बने, हम किसी को देंगे नहीं। काहे से हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और का ये 7वीं पीढ़ी हमारे नाती हैं, हमारे आजा परबाजा सब जी। तो आप लोग यहाँ पर 18वीं सदी से रह रहा आपका परिवार, तो हम कहाँ रहेंगे? और जो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार कहते हैं 146 पुरानी इमारतों की पहचान पुनर्निर्माण के लिए की गई है। प्रशासन पुराने मंदिरों को फिर से रिस्टोर करने के लिए पहल कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ऐतिहासिक विरासत को हमें बचाना है, तो उसको उसी रूप में हम कैसे रेनोवेट करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने इसका व्यापक प्लानिंग किया और पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा इसका फंडिंग किया जा रहा है और धर्माधिकार के द्वारा भी फंडिंग किया जा रहा है। इसको हम रेनोवेट कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि कंजर्वेशन टेक्निक से इसको हम रेनोवेट कर रहे हैं। 146 प्लेसेस का हम लोगों ने लिस्टिंग किया है और उसके विकास की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया 37 टेम्पल्स और मठ, इसके साथ साथ लगभग 30 कुंड पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में राम जानकी बासी मंदिर जैसे सैकड़ों पुराने मंदिर और कुंड हैं। जाहिर है अयोध्या की ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने की चुनौती बड़ी है,
और प्रशासन को गंभीरता से इस दिशा में पहल करना होगा। अयोध्या से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या का नया अध्याय शुरू हो चुका है। भव्य राम मंदिर आयोजन के एनडीटीवी महाकवरेज का हिस्सा बन रहे हैं टीवी सीरियल रामायण के सियाराम, अरुण गोविल और दीपिका चिकालिया। एनडीटीवी नेटवर्क पर सुनाएंगे रामकथा। साथ ही रामायण क्विज में रोज आपसे सवाल पूछेंगे। आप हमें अपने जवाब व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले विजेता के नाम का ऐलान हर रोज रात 9 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर होगा। बात मुंबई की। मुंबई से लगे मीरा रोड में बीते 2 दिन से हंगामा हो रहा है। कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी हिंसा भड़की थी। आज वहां प्रशासन बुलडोजर चलवा रहा है और यहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल भी तैनात है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रौनक, क्या स्थिति है इस समय? जी देखिए, अभी जो जानकारी हमें स्थानीय प्रशासन की तरफ से दी गई है, लगभग 15 ऐसी इलीगल स्ट्रक्चर्स थे जिस पर बुलडोज़र जो है वो चलाया गया है। कल इसी नया नगर इलाके में उपद्रवियों ने यहाँ पर जो है बड़ा हंगामा देखने को मिला था। कुछ लोग जो यहाँ पर अपने परिवार के साथ प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी पर जय श्री राम के झंडे लगे हुए थे। उनको कुछ उपद्रवियों ने निशाने पर लिया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में फिलहाल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी के आधार पर कुछ और लोगों की भी शिनाख्त जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये पहले ही साफ कर दिया गया था। इस घटना के बाद राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्ती भरे लहजे में कहा था कि सख्त कार्रवाई जो है उपद्रवियों पर की जाएगी। हालांकि जो बुलडोजर चला है वो इससे उसको जोड़ के देखना है नहीं, फिलहाल थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उनका कहना है कि इस नया नगर इलाके में कई जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन थे और पहले ही इन लोगों को नोटिस दी गई थी। उसके बावजूद ये स्ट्रक्चर यहाँ से इन्होंने हटाया नहीं था, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसको लेकर आने वाले वक्त में और क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि कुछ और लोगों की सीसीटीवी के आधार पर शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। क्या और गिरफ्तारियां होती है ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। जी धन्यवाद आपका रौनक। और अब बात कर्नाटक की। इस बीच कर्नाटक के कलबुर्गी में अंबेडकर की मूर्ति का अपमान करने को लेकर तनाव पैदा हो गया। कोटानूर में नाराज लोगों ने रास्ता रोक दिया, कुछ टायर भी जलाए गए। पुलिस ने केस दर्ज करके शरारती तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। हालात फिलहाल काबू में बताए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। अयोध्या से लौटने के बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक अयोध्या अपने मन में लेकर लौटा हूँ। ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य रहा। राम से सबका साथ, सबके विकास की प्रेरणा है और राम के विचार गरीब कल्याण के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। अब बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आज असम पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को हटाया और इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। इस यात्रा को गुवाहाटी की मुख्य सड़कों पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। यात्रा को शहर की बाईपास करते हुए NH 27 से जाने को कहा गया, लेकिन कांग्रेस शहर के बीच से ही जाने को लेकर कह रही थी और वहां लगे बैरिकेड्स हटा दिए गए थे। गौरतलब है कल ही राहुल गांधी को एक जगह दर्शन के लिए जाना था और राज्य सरकार ने रोका था। बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने।
हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है, हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है। और आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि असम की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हम शांतिपूर्ण राज्य हैं। इस तरह के नक्सली हथकंडे पूरी तरह से हमारी संस्कृति से अलग है। मैंने भीड़ को भड़काने के लिए असम के डीजीपी को आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने और आपके हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। आपके अनियंत्रित व्यवहार और तय दिशा निर्देशों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अभी गुवाहाटी में बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया है। बात अब मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में 2 युवकों से मारपीट के मामले में आरोपी एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक किया था, जिसके बाद उनकी गाड़ी का पीछा कर उन्हें रोका गया। इसके बाद एसडीएम की मौजूदगी में दोनों को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। कार्रवाई के बाद आरोपी एसडीएम ने मारपीट में अपनी भूमिका से इनकार किया है।